हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। कहा ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं? कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबी अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खाओ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रखे हैं। आके करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों ने की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक की इजाजत है हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पहलों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सकी मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए गोद में डाले। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बंद था खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय, वाह अजमेर आके देख ले। वाह वाह वाह, अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय, क्या बात है। हाँ वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने, कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने, कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात के आके करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने, वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह। बात करते हैं लोग, तो इस वाक्य को उठा के कोई ये ना कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाया मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है, कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहने, हाँ ये सैयदजादे लोग बैठे हुए हैं, और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह, और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह, दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? है बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो।
चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे? मारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह। जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारी सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह। अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हज़रत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं बैठ और सुन। हमारा विजदान कहता है महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले हाय हाय हाय, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना? तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे हैं। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाकक्कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह। मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ हाँ, वाह। तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने, फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कहा फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कहा फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कहा वहां पे भी भीख मिलती, कहा चौथे से 5वें पे जाता, कहा वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ। यह नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा,
क्या बात है। कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं? क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई। फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उससे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई। 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12, 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी, सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो पुका ना करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा। हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होंगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इसने देसी मुर्गा खिलाया था ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से। जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ, कौन सा वाला, औरंगजेब आलमगीर का। बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। अरे बोलो, नहीं 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं,
शोर ना करें 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे रोज़ बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज़ मिल जाया करें तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है, लेकिन जब से इलाके में आया हूँ कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज़ बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी क्या स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को जो, हाँ तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मैं इनसे नहीं कहूँगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूँगा घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो समझे जरा दीन हम तक जो पहुंचा है ये वलियों के दम से पहुंचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, हाथ उठा के बताते जरा। जी सलामत रहें। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कंपुल पोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। है ना, खुदा सलामत रख। आओ मेरे लाला साहब भाई, आ रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो, वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज़ थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रखें, हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं, जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में? पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतई नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है, भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कह के खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि तीन हमें बुजुर्गों ने समझाया है, स्कूल पढ़ने वाले लोग इंशाअल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। शजरे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन?
मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने पे, मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना, मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाओ तो बोल रही ना, मौलवी सांस लेना भूल जाए फिर छुट्टी नहीं होगा ना, साथ देंगे इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ठीक है, मसले पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह। हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना, चरसियों गुंडों आवारा लफंगों से, इनसे मसला हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना। तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। कब भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग, खैर कोई मसला नहीं है, जो जिस तंगी से खड़ा रह गया अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान ना ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा है ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना। लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां। वो कितने नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। वो नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं। वो मुकद्दर वाले हैं जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती है ना। अल्लाह आज की रात के सबके सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, ठीक है। साथ तो नहीं छोड़ेंगे। अब जरा बोले नाराज तो नहीं है? वक्त ज़्यादा हो गया मुझे मालूम है ना? बोले साहब बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया। जफ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, खास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा जोर से सुभान अल्लाह कहते तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेनाइल, मेनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, साबरी दूल्हा, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, साबरी दूल्हा, उर्से कंबल पोश, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे आपके दरमियान पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार साबरियत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। जो शख्स जहां बैठा था बिल्कुल सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला पढ़ने वाले हैं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। पीछे कर दो, चलो मैं पूरा कर लूँ भाई, फिर उसके बाद बस
माशाल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला दामद अली की आमद हो गई है। माशाल्लाह साबरी रंग महफिल पे गालिब आ रहा है। ठीक है, खत्म कर लें भाई, हो गया ना उतना तो बस रहने दें, नहीं तो फिर जरा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें। ठीक है, जरा सारे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाऊं, इसको खोल दो यार, मुझे मजा नहीं आता, स्टैंड अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे रख दो। बोले जरा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, वो कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी वो भी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते हैं वहीं जन्नत सजी जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बोलना नहीं है, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊँगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीर पूरी करके हटूँगा, अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊँगा। नहीं छुपेंगे ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, सैयद फरात मियां साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। पूछ शाब अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाब अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाब अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाब अबी तालिब में आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। बताओ जाकर कहीं नहीं याश तबियत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह। तारीख आप क्या कहना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जकी भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है और उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। वाह वाह वाह। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने। वाह वाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मज़ार के जितने भी खुदाम हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है। वाह। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। समझे दीन की कुर्बानियां, समझे। कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया,
है ना। अभी नामूस रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह देके पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसला ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे, क्या यार हालत। हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है, वाह बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। वाह, बस ये एक बात याद रखी जाए। हैं, उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे, लिहाफों में मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों, हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं, उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शब अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूँ, हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह अकबर। कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत न पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तन्हा क्या कहने। सैयदा खदीजतुल कुबरा है वाह 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 वाह, कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है, उनकी अपनी मैके से नहीं आ रही है और हमारी को तावीज दे रहे हो। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुजूर पहुँचते थे, दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती है, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह ये सुभान। कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी क्या कहने। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे और जब आए ना शादी